अभी नेक्स्ट टॉपिक है स्पीयर। तो हम स्पीयर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं स्पीयर कैसे होता है। आपके घर में बॉल है? हाँ बिल्कुल है सर। देखो बॉल में हम क्या करते हैं, एक आप मौसम्बी ले लो और एक बॉल ले लो। जब आप बॉल को काटोगे बीच में से तो अंदर में हॉलो दिखेगा, उसको बोलते हैं हॉलो, हॉलो स्पीयर या फिर हॉलो स्पीयर ही बोलेंगे। और एक लेते हैं तरबूज या फिर मौसम्बी, इसको हम स्वीट लाइम बोलते हैं। तो उस मौसम्बी को आप बीच में से काटो तो अंदर में भरा हुआ दिखेगा आपको पूरा मौसम्बी। तो एक अभी उसके सरफेस के बारे में जानते हैं। तो हाँ, उसको हम सॉलिड स्पीयर बोलेंगे और सॉलिड हेमिस्फीयर भी बोलेंगे। और ये रहेगा सॉलिड हॉलो हेमिस्फीयर। कौन सा? जो मैंने पहले बॉल वाली चीज बताई थी। देखो कैसे, मान लेते हैं ये है बॉल, तो बॉल को कवर रहता है अंदर, अंदर से इसको आप काटोगे तो ऐसा दिखेगा। और जब मैं सॉलिड कोई बॉडी दूंगा आपको जिसमें भरा हुआ है मौसम्बी, जब आप इसको काटोगे तो ऐसा दिखेगा, तो ये भी भरा हुआ रहेगा, बराबर है। तो ये है हॉलो और ये है सॉलिड। हॉलो कौन है? स्पीयर। लेकिन कैसा है? आधा है, तो आधे को क्या बोलते हैं? हॉलो हेमी। और ये क्या है? सॉलिड हेमी स्पीयर। ये क्या है? स्पीयर, स्पीयर। अब एक बात क्लियर करते हैं, इसको क्या होती है? इसको होती है बस रेडियस। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। तो नंबर 1, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। एक बात क्लियर करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर के लिए। हम स्वीट लाइम लेते हैं, मौसम्बी। चलो हमने एक स्वीट लाइम लिया, मौसम्बी लिया। मौसम्बी को मैंने 2 हिस्सों में काटा। तो काटने के बाद में कैसा दिखेगा? कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ध्यान देना। काटने के बाद में सर्कुलर दिखेगा ऐसे, और ये इस तरीके से दिखेगा। ऊपर का, नीचे का भी सेम दिखेगा। मैं नीचे का नहीं निकालता अभी। अभी मैं क्या करता हूं ना, इसका सरफेस एरिया क्या होता है स्पीयर का? होता है 4πr²। ये कैसे आया? तो मैं बताता हूं कैसे आया। जब मैंने इसका आधा हिस्सा लिया और एक पेपर के ऊपर रखा और एक सर्कुलर पोर्शन निकाला, वैसा दिखेगा। और एक निकाला मैंने, और एक निकाला, और एक निकाला, तो मैंने 4 बार निकाला। अभी मैं क्या करता हूं, इस मौसम्बी जो है उसको मैं पूरे मौसम्बी को छोटे छोटे पीसेस में काट देता हूं। तो मुझे एक मान लेते हैं इतने सारे पीसेस मिले, इतने सारे बारीक 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 टुकड़े। मैंने क्या किया, इसमें से जो पीसेस थे बारीक बारीक किए हुए पीसेस मौसम्बी के, यहां पे डालता गया मैं। कैसे भी शेप के होंगे, आपने जो भी शेप के काटे होंगे। जब मैंने उसको भरा यहां पे इस सर्कल में, तो एक सर्कल था, ऐसे मुझे लगे 4 सर्कल। और एक लगा, खत्म ही नहीं हो रहे थे पीसेस, और एक लगा। अब मैंने देखा कि वो पीसेस क्या हो गए? खत्म। मैंने मतलब वो जो मौसम्बी था एक पूरा, मैंने पहले उसको आधा काटा और उसका एक सेमी सर्कुलर शेप निकाला यहां पे। उस स्पीयर को काटने के बाद में मैंने सर्कुलर शेप निकाले 4, और फिर उस स्पीयर को आधे काटा था, अभी मैंने पूरा काट दिया बारीक 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 करके। और फिर उसका जो बारीक बारीक पीसेस थे उस मौसम्बी के बहुत बारीक, उसको मैंने पहले सर्कल में भरा, बचे। फिर मैंने भरा दूसरे सर्कल में, फिर बचे, मैंने तीसरे सर्कल में भरा, फिर बचे, मैंने चौथे सर्कल में भरा। तो मुझे याद आया कि सर ये जो स्पीयर सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर था वो था 4πr²। तो मैंने ये समझा कि मेरे तो 4 सर्कल भरे। अच्छा, ये तो बात समझ में आ रही है कि 4 कहां से आया, 4 सर्कल के लिए 4 आया होगा। लेकिन ये पायर क्या है? πr²। तो मेरा लाइट एकदम से जला कि एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन क्या होता है? πr²।
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मेरा एक पराग से लाइट लगा, एक स्फीयर का पाई आर स्क्वायर, एक सर्कुलर पोर्शन का पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल है तो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, यहां से मेरा लॉजिक लगा कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पूरे स्फीयर के लिए। अब सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, बात ध्यान में रखना बेटा, हॉलो मतलब खाली, भरा हुआ नहीं, तो खाली मतलब ये वाला हॉलो हेमिस्फीयर। तो पूरे सरफेस का एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना होगा एग्जैक्टली 2 पाई आर स्क्वायर। या फिर पूरे सरफेस एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर को आप 2 से डिवाइड मारो, मतलब आधा हो जाएगा। और वो कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 1 2 2 2 4, 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये हेमिस्फीयर हॉलो था तो ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर, यहां पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब हॉलो था तो आपने लिया सिर्फ ये सर्कुलर पोर्शन, क्योंकि यहां पे कुछ भरा हुआ नहीं था। लेकिन जब हमने सॉलिड लिया तो यहां पे 2 सरफेस मिले, एक है सर्कुलर और एक है कर्व, तो यहां पे एक लेंगे, ये दूसरा, तो दोनों का एडिशन करेंगे। तो पहला कौन सा है कर्व, तो कर्व का कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये सॉलिड कितना है, तो सॉलिड का होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अरे भैया इतना आसान था, बिल्कुल आसान है भैया। अभी हमें निकालना है वॉल्यूम, पहले आप इसको नोट कर लो फटाफट, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमें पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हम पहले निकालते हैं भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एक बात मुझे बताइए, मान लेते हैं एक स्फीयर लेते हैं, पहले हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लेते हैं। हेमिस्फीयर से फुल स्फीयर का निकालना आसान होता है, इसीलिए आधा स्फीयर लेते हैं। कैसा दिखेगा आधा स्फीयर, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो उसका मान लेते हैं रेडियस आर है। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, इतने ही रेडियस का एक कोन बनाता हूं, और जितनी रेडियस है उतनी उसकी हाइट लेता हूं। सो मैं लिखता हूं यहां पे हाइट इज इक्वल टू रेडियस, सेम टू सेम है। मान लेते हैं रेडियस 5 है तो हाइट भी 5 ही रहेगी। अभी क्या करता हूं मैं, यहां से एक कोन इसमें मान लेते मैंने सैंड भरी, और एक कोन सैंड यहां पे डाली, तो ये आधा भरा। तो मुझे क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो मैंने एक कोन डाला, आधा भरा, फिर से एक और कोन डाला, कितने कोन हो गए 2 कोन, फिर ये पूरा भर गया। तो मैंने देखा कि जब मैंने 2 कोन क्या डाला, रेत डाली, तब यहां पे पूरा वॉल्यूम मिला हेमिस्फीयर का। तो मैंने क्या किया, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, मैंने क्या किया 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन डाला, मतलब मैंने एक कोन डाली रेत तो पूरा भर गया, नहीं भरा, फिर मैंने एक और डाला कोन तो पूरा भर गया। इस बार मुझे लगा कि जितना ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हुआ ये किसके बराबर है, 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या आपने वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। कितना होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या है 2 बार। अच्छा, मतलब इसमें तो हाइट होता ही नहीं है सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में। एक बात क्लियर कराता हूं, मैंने बोला था हाइट इज इक्वल टू रेडियस, जितनी रेडियस होंगी उतनी उसकी हाइट होगी। तो मैंने अभी यहां पे इसको पुट करना है, तो क्या होगा देखो, 2 मल्टीप्लाई में और 3 डिवाइड में, तो ये होगा 2/3
पाई वैसे का वैसे, आर स्क्वायर वैसे का वैसे, और एच के जगह पे एच का वैल्यू, और एच है आर जितना, सो 2/3 पाई आर क्यूब। अरे भैया ये तो हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। वाह वाह, तालियां बजनी चाहिए। लेकिन कौन सा था? हेमीस्फीयर, भूलना नहीं है बात को, हेमीस्फीयर। एक बात और क्लियर करता हूं, ये हेमीस्फीयर का वॉल्यूम था। अगर मुझे पूरे स्फीयर का करना है तो हेमीस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, पूरा स्फीयर मतलब दो बार स्फीयर लेना पड़ेगा हेमी वाला। तो मैं लिखता हूं यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। क्या आप समझ रहे हो बेटा? हेमीस्फीयर। सो यहां पे 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना है? सो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब। तो मैं क्या करता हूं, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा सर, सो ये बना वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, और वो कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। एकदम क्लियर है। क्या आपको सभी के सभी फॉर्मूले समझ में आए? यस। या फिर नहीं आए होंगे तो आपको कमेंट में लिखना है कि मुझे ये पोर्शन नहीं समझा, तो मैं इसके ऊपर अलग से फॉर्मूला बनाऊंगा, मतलब आपको वीडियो बना के दूंगा छोटा सा। बस आपके जो भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है।